मार्घेरिटा तो खाली माटी थका कारणे बहुत लोग आहिছে आमार खबर আছে। क्या आपने कभी सोचा है किसी देश के लिए अपने ही भीतर छुपे दुश्मनों को पहचानना कितना मुश्किल होता है, और जब पहचान हो भी जाए तो उनके लिए आखिर कैसी सजा तय की जाती है। असम में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जो पूरे देश के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकता है। क्यों मचा हुआ है असम में बवाल? हेमंत विश्व शर्मा आखिर क्यों बने बुलडोजर बाबा? उन्होंने अब तक 29 लाख से भी ज्यादा लोगों को बेदखल कर दिया है, लेकिन क्यों सीएम हेमंत अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकाल रहे हैं? उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा? असम की सरकार आखिर क्यों अपने ही नागरिकों के हाथों में हथियार सौंप रही है, और इन हथियारों को देने के पीछे असली मकसद क्या है? अतिक्रमण रोधी अभियान क्या है, और इसे इतनी सख्ती से क्यों चलाया जा रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम भारत के उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो वहां आपको 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला एक समृद्ध विविध जातियों से भरा हुआ राज्य मिलेगा, जिसे कहते हैं असम। इसकी सीमाएं भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से मिलती हैं। असम की कुल आबादी लगभग 3,37,00,000 है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा प्रवासियों का है। ऐसे लोग जो अपने मूल देश को छोड़कर यहां आ बसे हैं। इनमें से कुछ लोग वाकई जरूरतमंद हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो चोरी छुपे अवैध रूप से यहां दाखिल हुए और राज्य में अस्थिरता, अपराध और नापाक इरादों को लेकर आए। इन्हीं अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। उनका लक्ष्य साफ है, ऐसे लोगों को राज्य से बाहर निकालना, ताकि असम का हाल जर्मनी जैसा न हो जाए। जर्मनी में कट्टरपंथियों और अवैध प्रवासियों ने धीरे धीरे बसना शुरू किया। मुस्लिम आबादी बढ़ी और फिर वहां शरिया कानून लागू करने की कोशिशें होने लगीं। आज जर्मनी दंगों, फसाद और धार्मिक विवादों की आग में झुलस रहा है। यूरोप के कई देश इसी तरह प्रवासियों को पनाह देने की भारी कीमत चुका रहे हैं। उनकी राजनीतिक और सामाजिक शांति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। इसी खतरे को देखते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने अपने राज्य को बचाने के लिए कई सख्त फैसले लिए हैं, जिन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। हाल ही में मुस्लिम जनसंख्या की तेजी से बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए हेमंत ने कहा, 2030 तक असम में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो सकती है। फिलहाल यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन घटते अनुयायी और इस्लाम के बढ़ते अनुयायियों को देखकर 2041 तक असम का मुस्लिम बहुल राज्य में बदल जाना असंभव नहीं है। और ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री का कहना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप का उदाहरण दिया, जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। लेकिन असली चिंता मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि घुसपैठियों और रोहिंग्या का तेजी से असम में प्रवेश है। हेमंत विश्व शर्मा के मुताबिक असम में रहने वाले मुस्लिमों में 3 उपजातियां तो मूल निवासी हैं, बाकी सब घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं, जिन्हें असम ही नहीं पूरे भारत से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। असम भारत का वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों ने पनाह ले रखी है, और इसकी बड़ी वजह है यहां की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। बांग्लादेश से सटी सीमा के कारण वहां से बांग्लादेशी अवैध रूप से यहां दाखिल होते रहते हैं। उधर म्यांमार से भी रोहिंग्या मुस्लिम राज्य में आ रहे हैं और यहीं से देश के अन्य हिस्सों में फैल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक रोहिंग्या परिवार मिला। उन्हें भारत से खदेड़कर बांग्लादेश बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब दिल्ली में उनके पुराने घर की जांच हुई तो पाया गया कि वे फिर से वहीं बस गए हैं। इतनी हिम्मत और सुरक्षा के बिना ये मुमकिन नहीं, यानी इन्हें पनाह देने में बड़े लोगों का हाथ है। सरकार के अनुसार इन बड़े नामों में सबसे ऊपर आता है बदरुद्दीन अजमल का, जो घुसपैठियों के सबसे बड़े समर्थक और हमदर्द माने जाते हैं, और राजनीति में उनकी पकड़ भी बेहद मजबूत है।
दरअसल मुस्लिम बहुल निचले असम में साल 2005 में बदरुद्दीन ने मुस्लिमों के हक की लड़ाई के लिए अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसी पार्टी की तर्ज पर बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव जीता और 2021 तक मुस्लिम बहुल इलाकों की 16 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। साथ ही लोकसभा में भी 3 सीटें लेकर उन्होंने सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और यही पकड़ आज घुसपैठियों की ताकत बन चुकी है। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को पनाह दी जाती है, यहां तक कि उन्हें भारतीय सरकार की नजरों से बचाने के लिए उनके नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर कहा जाता है, ये लो और जाओ। ये सब इसलिए ताकि 2041 तक असम को पूरी तरह मुस्लिम बहुल राज्य में बदला जा सके। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 17 राज्यों में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां चोरी छुपे अवैध प्रवासी न बस गए हों, बल्कि ये तो नाम पहचान बदलकर फर्जी कागज बनवाकर जैसे तैसे अपना ठिकाना पक्का कर लेते हैं। ये घुसपैठिए बिल्कुल उस दीमक की तरह हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और यह बात आम जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी मान चुके हैं। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, 1971 के बाद आए घुसपैठिए भारत के लिए खतरा है और इन्हें जितना जल्दी हो सके देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब यही काम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे अहम है अतिक्रमण रोधी अभियान। यह उनका बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें वे राज्य में अवैध भूमि कब्जे के खिलाफ सख्त एक्शन लेते दिख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लोग वन, सरकारी और अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में तो अवैध प्रवासियों को सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है, जहां उन्हें न सिर्फ नागरिकता दी जाती है बल्कि फर्जी दस्तावेज बनवाकर वे आसानी से दूसरे राज्यों में भी दाखिल हो जाते हैं। इसके पीछे का राज है वोट बैंक, जो ममता बनर्जी की ताकत है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री अब इस खेल को यहीं रोकने के मूड में हैं। उन्होंने साफ ऐलान किया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जांच चल रही है। सबसे ज्यादा जांच पड़ताल हो रही है श्रीभूमि, डोगरी, कछार, होजाई, नागांव और मोरिंगा में, जहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। यहां बंगाल और बिहार से आए लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। इनका नाम, पता, पहचान सबकी जांच हो रही है, और अगर ये स्थानीय निवासी नहीं निकले तो बेदखली अभियान के तहत सीधा असम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। न कोई फालतू बात होगी, न कोई दया दिखाई जाएगी, ऐसा खुद उनका कहना है। आपको बता दें, यह बेदखली अभियान 30 से ज्यादा गांवों में 30,000 बीघा से अधिक भूमि पर चल रहा है। जांच से बचने के लिए कई लोग अपने वाहनों से ओरियन घाट से स्वरूप आधारित मुख्य सड़क के किनारे से भाग निकले। ऐसे ही लोग हैं जो अवैध रूप से असम में बसे हुए हैं और अब धीरे धीरे राज्य से भाग रहे हैं। अवैध कब्जों वाली जमीन पर सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हेमंत बिस्वा का यह एंग्री यंग मैन वाला रूप देखकर लोग उन्हें योगी 2.0 कहने लगे हैं। कभी बुलडोजर बाबा का खिताब योगी आदित्यनाथ को मिला था, लेकिन अब यही रूप हेमंत बिस्वा ने भी अपना लिया है। जहां जहां अवैध कब्जे पर घर, बिल्डिंग या फैक्ट्री बनी है, सब पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान में लगभग 3,305.78 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। अब जिन मुस्लिम परिवारों के घर टूटे, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाकर की जा रही है। इस पर हेमंत बिस्वा ने कहा, मुझे बनाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह बांग्लादेश में होना चाहिए। वहां हम मदद भी करेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश में दिक्कत है तो अफगानिस्तान जाकर मी हॉलैंड बनाओ, यहां बिल्कुल नहीं। यानी साफ है, हेमंत बिस्वा असम को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त करके ही दम लेंगे। वे न सिर्फ राज्य को घुसपैठियों से बचा रहे हैं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने का भी ऐलान कर चुके हैं।
जो काम आज तक पीएम मोदी और सीएम योगी नहीं कर पाए, वह काम असम के सीएम ने कर दिखाया। जब उनसे पूछा गया जनता को हथियार देने की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा, असम एक संवेदनशील राज्य है और कुछ पिछड़े इलाकों में लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग लंबे समय से लाइसेंस वाले हथियार की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं और राज्य सरकार के अवैध विदेशियों के खिलाफ अभियान के कारण कुछ इलाकों में लोगों को डर है कि उन पर सीमा पार से या अपने ही गांव से हमला हो सकता है। इसलिए ऐसे संवेदनशील इलाकों धुबरी, मोदी गांव, भरपेटा, नागांव, दक्षिण सलमान, मनकच्छार, रूपाही में हथियार दिए जाएंगे ताकि समय आने पर लोग अपनी सुरक्षा कर सकें और दुश्मनों का नामो निशान मिटा दें। बिस्वा ने भरोसा दिलाया कि यह स्कीम पूरे राज्य में लागू की जाएगी। अगर लोग आवेदन करेंगे तो गुवाहाटी के हर गांव और इलाके में अपने नागरिकों को हथियार देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, 1979 से 1986 के बीच हुए असम आंदोलन के बाद से लोग सुरक्षा के लिए हथियारों की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने दिया नहीं। अगर पहले ही लाइसेंस दिए गए होते तो लोग अपनी जमीन बेचते नहीं और अवैध कब्जे भी रोके जा सकते थे। अब उन्होंने भूमि खाली कराने से लेकर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने तक का पूरा इंतजाम कर लिया है। तो सवाल है, क्या जनता को हथियार देना सही कदम है? अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।